आरएस राजस्थान इतिहास की जो सीरीज आधुनिक राजस्थान की अपनी चल रही है, उसमें किसान आंदोलन के तहत बेगू किसान आंदोलन हमारा जारी है। हम लोगों ने देखा था, हम लोग अभी तक के सत्र में देख चुके हैं कि 1921 में मैनाल किसान सभा जो भेरूकुंड पर आयोजित हुई थी, वहाँ किसानों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ये फैसला किया गया कि एक प्रतिनिधि मंडल अजमेर जाएगा। और अजमेर, चूंकि इस समय ये बात भी याद रखना, बिजोलिया किसान पंचायत के दौरान जो आंदोलन चल रहा है, बिजोलिया आंदोलन, उसमें फिलहाल विजय सिंह पथिक को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया मेवाड़ रियासत के द्वारा, और उन पर यह प्रतिबंध ठोक दिया गया, ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी भी सूरत में उदयपुर के और मेवाड़ में प्रवेश नहीं करेंगे। अतः विजय सिंह पथिक अजमेर में थे। इधर मैनाल बेगू किसान पंचायत ने मैनाल में भेरूकुंड पर अपना 1921 में जो एक सभा करी, किसान सभा, उसमें यह फैसला किया गया कि प्रतिनिधिमंडल अजमेर जाएगा और अजमेर जाकर साहब मुलाकात करेगा विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिकर के आदेश पर या निर्देश पर रामनारायण चौधरी अपनी पत्नी श्रीमती अंजना देवी जी चौधरी के साथ बेगू पहुंचते हैं, लेकिन वो बेगू ना आकर भैंसरोडगढ़ ठिकाने के कुआखेड़ा गांव में, कुआखेड़ा जो गांव है, वहां जाकर रामनारायण चौधरी जी एक तरह से अपना कार्यालय बनाते हैं, क्योंकि डर ये था कि कहीं जो उन पर प्रतिबंध है तो रामनारायण चौधरी जी भी उस लपेटे में ना आ जाएं। खैर ये खबर प्रसारित होती है, खबर छिपी नहीं रहती, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है रामनारायण जी चौधरी जी को 6 अगस्त 1922 को, और फिर इन्हें जहाजपुर हाकिम की अदालत में पेश किया जाता है। जहाजपुर हाकिम 21 दिन के कारावास की सजा रामनारायण चौधरी को सुनाता है, और रामनारायण जी चौधरी जी को 21 दिन के कारावास के बाद उदयपुर सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया जाता है, जहां पर आप देखिएगा राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। अब आप सोचिएगा कितना मैं विश्लेषण उस लेवल पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, लेकिन जो महेंद्र राज सभा है, एक तरह का आप निजी न्यायालय कह दीजिए मेवाड़ महाराणा का, जहां जो कुछ भी होता था वो मेवाड़ महाराणा की इच्छा से हो रहा है, उस महेंद्र राज सभा ने रामनारायण जी चौधरी जी को एक तरह से निर्दोष सिद्ध कर दिया। 23 फरवरी 1923 को उन्हें रिहा कर दिया। अब सारी बात को आप दोबारा यहां पर ठीक से समझ लीजिएगा। असल में होता क्या है कि जो विजय सिंह पथिक साहब हैं, विजय सिंह पथिक का इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इनका आवास, इनका प्रवास एक तरह से कहां पर है, इस बात को, सारी बात को याद रखिएगा आप लोग, अजमेर में। वजह मेवाड़ में पथिक का प्रवेश निषिद्ध था, याद रखिएगा, पथिक का प्रवेश निषिद्ध था, समझना बात को। तो जब विजय सिंह पथिक के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो राजनीतिक एक तरह से जो शिष्य हैं, वो भी सरकार के निशाने पर होंगे। समझ रहे हैं बात का मतलब। अब इधर क्या होता है कि मैनाल किसान सभा, बेगू किसान आंदोलन के दौरान मैनाल किसान सभा का आयोजन 1921 में मैनाल के अंदर भेरूकुंड की पाल पर किया जाता है। और क्या फैसला होता है कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल, समझ में आ रही बात आपको, बेगू किसान पंचायत का प्रतिनिधि मंडल, मैं माइंड मैप से लेकर इन ग्राफिक चार्ट्स, इन सबका इसलिए सहारा लेता हूं अपनी टीचिंग में कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट चीजें, सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए नहीं, आरएस के, इवन मेंस के लिए भी आप लोग अपने आप को तैयार कर सकें, और सिर्फ तथ्य ना रटें, घटना को घटने के कालक्रम, समकालीन परिस्थितियां, मानसिक स्थिति, क्यों किया गया, उन सब चीजों को जानते हुए आप इस पूरी कहानी को बिल्कुल निष्पक्ष तटस्थ रूप में समझने का प्रयास करें। तो बेगू किसान पंचायत का प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाता है अजमेर, अजमेर में मुलाकात करता है। पथिक के निर्देश पर, पथिक के निर्देश पर रामनारायण चौधरी जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी जी के साथ आ जाते हैं। कहां? बेगू किसान आंदोलन को
नेतृत्व प्रदान करने के लिए, याद रखना कहाँ पहुंच जाते हैं, कुआखेड़ा गांव। अब याद रखना पिछले सत्र में मुझसे जो गलती हुई थी उसको मैं पहले भी सुधार चुका हूं और यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ। कुआखेड़ा गांव असल में है भैंसरोडगढ़ ठिकाने में। भैंसरोडगढ़ ठिकाने में, ठीक है। कुआखेड़ा गांव पहुंच गया। याद करिए जब मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को इसी कुआखेड़ा गांव के डूंगाजी धाकड़ के घर से बेगू मुंसरिम लाला अमृतलाल ने गिरफ्तार करके 5 साल की सजा सुनाई थी, आपको मालूम होगा। और खास ओदी जो उदयपुर में महाराणा का शिकार गांव था वहां पर इन पर मुकदमा चला था। तो कुआखेड़ा गांव के अंदर ये पहुंचता है, उसको अपनी कार्यस्थली बनाते। इसी कुआखेड़ा गांव से, याद रखिएगा, यहीं से रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें यहां से, याद रखिएगा, 6 अगस्त 1922 को जहाजपुर हाकिम अदालत में भेजा जाता है। जहाजपुर जिला भीलवाड़ा। और जब इन्हें जहाजपुर हाकिम की अदालत में भेजा जाता है तो वहां पर आपको 21 दिन के कारावास का दंड सुना दिया जाता है। 21 दिन के कारावास को भोगने के पश्चात जहाजपुर हाकिम के आदेश पर रामनारायण चौधरी जी को उदयपुर सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है, न्यायालय में ट्रांसफर किया जाता है। और यहां पर आप पर, याद रखिएगा, राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। आप समझना कितना इन लोगों को कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा अपनी आम इस राजनीतिक जिंदगी में। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है और इस फैसले को पलट दिया जाता है महेंद्र राजसभा, जो असल में एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये राजकीय, एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये राजकीय न्यायालय था। तो महेंद्र राजसभा ने इस कदम को पलट दिया और महेंद्र राजसभा ने इन्हें रामनारायण चौधरी को जो भी आरोप लगाए गए जहाजपुर हाकिम की अदालत में या उदयपुर सिटी मजिस्ट्रेट अदालत में, इन्हें निर्दोष सिद्ध किया। निर्दोष माना महेंद्र राजसभा ने और 23 फरवरी 1923 को फाइनली रिहा कर दिया। 23 फरवरी 1923 ईस्वी को फाइनली, आप आराम से यहां तक के सारे मैटर को देख लीजिए, समझ लीजिए, इन्हें पूरी तौर पर रिहा कर दिया गया रामनारायण चौधरी जी को। अब आप ये भी समझ जाएंगे कि जब मेवाड़ में पूरी तौर पर प्रवेश प्रतिबंधित था विजय सिंह पथिक का और रामनारायण चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जब हताश हो चुका था बेगू किसान आंदोलन, और जब ये पहुंचते हैं वही कुआखेड़ा गांव में, पथिक साहब तो क्यों गिरफ्तार न किया जाता है? क्योंकि ठिकाना और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन किसानों को किसी भी सूरत पर नेतृत्व मिले और राष्ट्रीय समर्थन मिले, क्योंकि उन्हें डर इस बात का था कि यदि ये आग फैल गई किसान असंतोष की, करों में, लाग बाग में, बेगार में कमी करने की, तो हमारी आय के साधन, सत्ता चलाने का जो जीवन शक्ति वो पूरी तौर पर सूख जाएगी। फाइनली ये जो घटनाक्रम घटा, इससे कुछ प्रेशर ठिकाने पर भी पड़ा, ठिकाना भी दबाव में आया और ठिकाने ने एक तरह से समझौते के रुख प्रकट कर दिए।
जैसे बिजोलिया ठिकाने को भी एक सीमा पर आके झुकना ही पड़ा था फाइनली ये। लेकिन जो समझौता हुआ उसे ब्रिटिश सरकार ने और मेवाड़ रियासत ने नामंजूर कर दिया और अपने ही ठिकानेदार रावत अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर एजीजी को और सरकार को समझ में आ चुका था कि दमन नहीं किया तो हमें अपने अधिकार त्यागने पड़ेंगे जो बड़े घातक होंगे। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं राजनीतिक सत्ता बड़ी निर्मोही, बड़ी निर्मम होती है। वो जात पात धर्म रिश्ते नाते आदि कुछ नहीं समझते, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ समझ में आता है, जिससे आपकी सत्ता सुरक्षित रहे, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, आप सारे काम करते हो। बहरहाल स्क्रीन आउट होता हूँ अपनी आदत के अनुसार। यहाँ तक के मैटर को एक बार आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है साहब। अब क्या होता है कि समझौता होता है, किसानों के साथ बेगू ठिकानेदार का समझौता। बेगू ठिकानेदार का समझौता, ठीक। अब ये जो समझौता होता है ये होता है जून 1922 के अंदर। उधर इस समय रामनारायण चौधरी जी गिरफ्तार हैं, बाद में पहले जहाजपुर हाकिम, फिर उदयपुर मजिस्ट्रेट, बाद में फिर 23 फरवरी 1923 को, अभी तो लगभग 1 साल का वक्त होगा जब उन्हें रिहा किया जाएगा, लेकिन अभी तो वो गिरफ्तार है। अब जून 1900 जब ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, याद रखिएगा, जून 1922 ईस्वी में ये समझौता होता है ठाकुर रावत अनूप सिंह, याद रखिएगा, एवं किसानों के मध्य यह समझौता परिणाम तक पहुंचता है। इसमें मध्यस्थता कौन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक। अब आप आइडिया लगाइएगा कि क्यों मेवाड़ रियासत और एजीजी ने इस ठिकाने को ना केवल रद्द किया बल्कि रावत अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया, क्योंकि ये उनके शाही राजाज्ञा का उल्लंघन था। ठिकानेदार ने वो कदम उठाया जो सत्ता विरोधी कदम रुख माना जाएगा, कारण कि सत्ता ने जब ये कह दिया कि विजय सिंह पथिक मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता, सो हाउ डेयर यू टू इनवाइट हिम, क्या आप आइए और हम समझौता की टेबल पर बैठते हैं। तो परिणाम क्या निकला, याद रखिएगा, विजय सिंह की उपस्थिति से मेवाड़ सरकार एवं ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रुष्ट हुई। समझौते को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसको नाम दिया गया सरकार द्वारा बोल्शेविक समझौता, यानी कि जिसमें हिंसा के बीज छिपे हुए हैं, अहितकारी एवं ठाकुर रावत अनूप सिंह को याद रखिएगा, ठाकुर रावत अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। सॉरी, याद रखिएगा, उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया रावत अनूप सिंह को एवं किसानों की समस्या को। अब देखो, एक तरफ आपने क्या किया, 2-3 कारण थे यहां पर
कि इस समझौते के दौरान संभवतया मेवाड़ रियासत और एजीजी को विश्वास में नहीं लिया गया ठाकुर रावत अनूप सिंह के द्वारा, और एक विजय सिंह पथिक की उपस्थिति सत्ता के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही थी। अतः समझौता रद्द किया सरकार ने, अनूप सिंह को नजरबंद किया उदयपुर में, और याद रखिएगा मेहता मनोहर सिंह को बेगू भेजा गया 20 मार्च 1923 ईस्वी को, नजरबंद कर दिया गया। एवं ये नाम याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह मेहता को 23 मार्च 1923 ईस्वी को, इससे पहले 22 फरवरी 1923 को फिर महेंद्र राज सभा के आदेश पर रामनारायण चौधरी को रिहा कर दिया जाएगा, कर दिया गया। मतलब 23 मार्च 1923 ईस्वी को याद रखिएगा बेगू भेजा गया। और बेगू भेजने के पीछे कि आप जाइए और किसानों की समस्या को जितना हो सके उतना सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब मेहता मनोहर सिंह, अरे यार मैं पथिक और इनको एक साथ मैच करके, सॉरी माफ करना। मेहता मनोहर सिंह को 23 मार्च 1923 को भेजा गया, कहां पर, बेगू। मेहता मनोहर सिंह और किसानों के मध्य कई दौर की वार्ताएं चली, लेकिन किसान इस बात को लेकर अड़े हुए थे, स्वाभाविक है भाई, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इनका क्या भरोसा, क्या जुल्म ढहा दें। तो ये इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक आप विजय सिंह पथिक को या किसी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए और किसी पदाधिकारी को इस वार्तालाप के बीच में नहीं सम्मिलित करोगे, हम किसी भी सूरत में समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि मेवाड़ रियासत और ईआईसी के जो प्रतिनिधि थे एज ए पॉलिटिकल एजेंट और एजीजी, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजस्थान सेवा संघ कूदे इस वार्तालाप में, इस मध्यस्थता में, और किसानों का हितैषी बने, किसानों का हिमायती बने। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अतः उसने, मेवाड़ रियासत ने अब मेवाड़ के सेटलमेंट ऑफिसर मिस्टर ट्रेंच, जिसने बड़ी कारगुजारियां करी थी बिजोलिया में सिंगोली सभा के बाद, उसे अब कहां भेजा गया, याद रखिएगा, बेगू में। यू जस्ट गो देयर, आप जाइए और मेहता मनोहर सिंह से मिलकर किसानों की समस्याओं का क्या हल निकाल सकते हैं उसको देखिए जरा। क्लियर? बेगू भेजा गया, मेहता मनोहर सिंह ने किसानों के साथ वार्तालाप के असफल दौर के बाद, याद रखिएगा, असफल दौर के बाद 6 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब ये झटका था, ये वार्तालाप असफल क्यों रहा? देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है। इनके बीच में प्रश्न था विश्वास की कमी। किसान चाहते हैं कि आप राजस्थान सेवा संघ को बीच में लीजिए या पथिक को बीच में लीजिए, और मेवाड़ रियासत और ईआईसी राजस्थान सेवा संघ और पथिक का नाम आते ही बिदक रहे हैं। अतः किसी भी प्रकार की वार्तालाप सफल अंजाम तक किसी भी सूरत में पहुंच ही नहीं सकती थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अतः इसके बाद मेवाड़ रियासत ने मिस्टर ट्रेंच को अपना प्रतिनिधि बनाकर बेगू भेजा। अब मिस्टर ट्रेंच कई महीनों तक इंतजार करता रहा कि किसान आए, वार्तालाप करें। किसानों की डिमांड वही, आप राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक को बीच में लीजिए।
फाइनली ट्रेंच का गुस्सा फूटा और गोविंदपुर हत्याकांड के रूप में बेगू किसान आंदोलन पहली बार रक्त हमें बहता नजर आता है। बहरहाल हटता हूं मैं, यहाँ तक की बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैटर आपके सामने आ गया है, तो आप यहाँ तक इस तमाम बात को ठीक से देख लीजिए और देखकर इसे पेन डाउन कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया आप लोगों ने यहाँ तक का? अब होता क्या है साहब कि मिस्टर ट्रेंच को मेहता मनोहर सिंह के स्थान पर बेगू भेजा जाता है। याद रखिएगा, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर ट्रेंच तमाम बातों को समझ लीजिएगा। मिस्टर ट्रेंच को मेहता मनोहर सिंह के स्थान पर बेगू भेजती है। अब फिर वही कहानी, 13 जून से लेकर 13 जुलाई 1923 ईस्वी तक लगभग एक माह तक ट्रेंच बेगू में अपने कार्यस्थल पर बैठकर किसानों का इंतजार कर रहा है। लेकिन किसानों का प्रतिनिधिमंडल वहां नहीं पहुंचता है। वजह, किसानों की डिमांड है जो कुछ होगा लिखित आश्वासन, लिखित समझौते में होगा, ताकि कल से हम आपको ठहरा सकें गलत सही कि भैया लिखा हुआ था। और जो कुछ होगा विजय सिंह पथिक या राजस्थान सेवा संघ बीच में आएगा, तभी हम लोग आएंगे। ट्रेंच इसके लिए तैयार नहीं था। उल्टा ट्रेंच ने एक ऐसी हरकत कर दी जिससे पूरा किसान, बेगू के जो किसान थे वो उबाल पर आ गए। सबसे सख्त, आक्रामक, नृशंस चेहरे वाले प्रशासक अमृत लाल को बेगू का मुंसरिम बना के वहां पे कोर्ट ऑफ वार्ड्स मुंसरमात बिठा दिया गया। जो अमृत लाल था बेगू का मुंसरिम, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपने दमन के लिए बड़ा कुख्यात था। तो ट्रेंच का बेगू प्रवास 13 जून से लेकर 13 जून 1923 से लेकर, याद रखिएगा, 13 जुलाई 1923 ईस्वी तक रहता है। क्लियर? इसी बीच ट्रेंच ने क्या किया, प्रशासक अमृत लाल को बेगू मुंसरिम नियुक्त करके बेगू प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दिया। यानी कि एक तरह से अब ब्रिटिश अधिकारी सीधी दखल अंदाजी कर सकते हैं। क्लियर? ट्रेंच 1 महीने तक इंतजार कर रहा है। ट्रेंच के बुलावे पर किसान प्रतिनिधिमंडल उपस्थित नहीं हुआ। अब आप समझिएगा, ट्रेंच जैसे एक शीर्षस्थ पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी के लिए कितना इंसल्टिंग रहा होगा, कितना अपमानजनक रहा होगा।
उपस्थित नहीं हुए और नहीं होने के दो कारण हैं। कारण पहला, किसान लिखित समझौता चाहते थे जिसके लिए ट्रेंच तैयार नहीं था। किसान विजय सिंह पथिक अथवा राजस्थान सेवा संघ की वार्तालाप के दौरान मध्यस्थता चाहते थे, जो कि पूरी तौर पर अस्वीकार्य था। पूरी तौर पर किसे? EIC को, ट्रेंच को, हॉलैंड को, जो AGG है। अब ट्रेंच के सामने अमृतलाल, जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स बिठाकर बेगू मुस्लिम नियुक्त कर दिया गया था, को फ्री हैंड देने के सिवा और कोई चारा नहीं रहा ट्रेंच के पास। क्योंकि अमृतलाल पहले ही तैयार था, वो तो लगातार बोल रहा है कि हुजूर, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है और घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ना है लाला। डब्बे को गर्म कर दो, निकल जाएगा। एक गोली पड़ेगी, 3 किसान गिरेंगे, पूरा ठिकाना, अक्कल ठिकाना आ जाएगी। ये नीति थी अमृतलाल भाई की, जो बेगू मुस्लिम है। 13 जुलाई 1923 को प्रातःकाल 5 बजे गोविंदपुरा गांव को घेर कर लाला अमृतलाल ने अपना ट्रेलर दिखा दिया। गोलियों की रामलीला अब बनेगी रासलीला, मतलब खून की होली। जब, क्योंकि ट्रेंच भी इस बात से उकता चुका था, बोर हो चुका था, अजीज आ चुका था, तो व्हाट द हेल यू आर डूइंग यार, आई एम वेटिंग फॉर यू एंड यू आर जस्ट अवॉइडिंग मी। कछु तो इज्जत कर लो भाई हमारी, कि हम यहाँ आए हैं। हम किसानों ने कहा भाई तुम कौन ना। बहरहाल स्क्रीन आउट होता हूँ और तुरंत यहाँ तक की बात को आप जितना जल्दी हो सके देखिएगा। फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं और गोविंदपुरा हत्याकांड को आगे ले रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के सत्र में संभवतः बेगू किसान आंदोलन लगभग समाप्त हो जाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ट्रेंच की अवहेलना होती है तो फिर प्रतिक्रिया में बड़ी हिंसक प्रतिक्रिया होती है और आप हमें देखने को मिलता है, याद रखना, गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, याद रखिएगा 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, और गांव है गोविंदपुरा, जिला भीलवाड़ा के अंदर। ट्रेंच, राज सिंह, मुंसरिम, अमृतलाल, जागीरदार, सूबेदार, कई लोग पहुंचते हैं। 150 से ऊपर सैनिकों की टुकड़ी प्रातः 5 बजे गोविंदपुर गांव को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की जाती है। 11 लोग मारे जाते हैं, जिनमें प्रमुख जो नेता थे, किसान नेता रूपाजी धाकड़ जो जयनगर निवासी था, और करपाजी धाकड़ जो अमरपुरा का निवासी था, याद रखना, ये मारे जाते हैं। प्रातः 5 बजे गोविंदपुरा गांव जो जिला भीलवाड़ा में पड़ता है को घेरा जाता है और इसमें ट्रेंच, मुंसरिम, अमृतलाल घेर कर गोलीबारी का आदेश प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, इस गोलीबारी में कुल 11 लोग शहीद होते हैं, जिनमें प्रमुख कुल 11 लोग जो लोग हैं, इनमें एक तो है
रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, और एक है करपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ जिनका जो जयनगर गांव के निवासी थे, और करपाजी धाकड़ जो अमरपुरा गांव के निवासी थे। जयपुरा गांव का निवास जयनगर। भैया बड़ा मुश्किल होता है चीजों को याद रख पाना। और दूसरा जो व्यक्ति है वो है करपाजी धाकड़, जो कि अमरपुरा, याद रखिएगा, गांव का निवासी है। ये दो प्रमुख रूप में शहीद होते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड बेसिकली पूरी तौर पर किसानों का मनोबल तोड़ देता, जोश तोड़ देता, पूरा इनका दिमाग ठंडा हो जाता, मतलब बिल्कुल ये सुन्न पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। ये अब तक हमने बिजूलिया किसान आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं देखी, किसी प्रकार का हत्याकांड नहीं देखा। और यहां पर तो ये उकसावे की कार्यवाही थी एक तरह से, क्योंकि अभी क्या होता है इसी आंदोलन में, जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र, आप लोग जानते हैं नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1920 से अजमेर से प्रकाशित हो रहा था। बेसिकली ये 1919 में वर्धा से विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी समाचार पत्र था। इसे बाद में अजमेर लाया गया, नाम चेंज किया गया। इस नवीन राजस्थान समाचार पत्र को बेगू किसान आंदोलन में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो नवीन राजस्थान जो अजमेर से निकल रहा था, इसका प्रकाशन फिर बाद में 1923 ईस्वी में बेगू किसान आंदोलन में नए नाम से होता है, जिसका नाम था तरुण राजस्थान। शराब वही थी, बोतल और लेबल चेंज कर दिया गया, तरुण राजस्थान। और इसीलिए कहते हैं कि तरुण राजस्थान ने एक प्रभावी भूमिका निभाई थी बेगू किसान आंदोलन के दौरान। अब गोविंदपुरा हत्याकांड के पश्चात तो जैसे आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि मानो कहर टूट गया दमन का किसानों पर, और किसान सभाएं, 5 किसान भी कहीं पर यदि इकट्ठा नजर आते तो उन पर बिल्कुल मतलब गैर कानूनी घोषित करते हुए आदमी ये नहीं देख रहा कि कहां चोट लग सकती है। और सर्वाधिक अत्याचार जिसने किया उसका नाम था रवारदा ठाकुर। रवारदा ठाकुर ने किसानों पर सर्वाधिक दमनकारी अत्याचार को जन्म दिया था। कई जगह पर रावड़दा मिलता है, कई जगह पर रवारदा मिलता है, दो बातें निकलती। कुछ लोग कहते हैं कि रावड़दा इस गांव का नाम है। इस ठाकुर को, और केंद्र हमने देख लिया पहले, रायता गांव इस संपूर्ण बेगू किसान आंदोलन का केंद्र था। तो गोविंदपुरा हत्याकांड जिस ढंग से हिंसा हुई यहां पर, उसने किसानों को अंदर तक हिला दिया। रणनीति पर वो बिल्कुल एक तरह से किम कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठ गए, बिल्कुल भौचक्के की अब क्या किया जाए। इसीलिए विजय सिंह पथिक को हरिजी ब्रह्मचारी के साथ चोरी छिपे बेगू किसान आंदोलन में पहुंचना पड़ा, ताकि वो मृत प्राय बेगू किसान आंदोलन में किसानों की आत्मा को पुनः सुषुप्त से सक्रिय कर सकें, जगा सकें और किसान आंदोलन को नई दिशा दे सकें। देख लीजिएगा यहाँ तक की बात को, तमाम तरीकों को जल्दी से और जितना जल्दी हो सके देखिएगा, क्योंकि लगभग अब ये समाप्त होने की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, आप वीडियो को पॉज करिए और अधिक से अधिक उतार लीजिए। आप लोग जानते हैं कि इसके पश्चात 10 सितंबर 1923 ईस्वी को जब ये गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, और गोविंदपुरा हत्याकांड
ने पूरी तौर पर किसानों को हिलाकर रख दिया। तो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक बेगू किसानों में जोश का संचार करने हेतु याद रखिएगा हरिजी ब्रह्मचारी के साथ भैंसरोडगढ़ ठिकाने में स्थित कुआखेड़ा गांव कहां पर है? आप लोग जानते हैं भैंसरोडगढ़ ठिकाना कुआखेड़ा गांव के डूंगाजी धाकड़ नामक किसान के घर में। पहुंचते हैं और वहां रहकर भूमिगत आंदोलन का संचालन करते हैं, रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये खबर जो बेगू मुस्लिम नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा इस चीज को, ट्रेंच के द्वारा लाला अमृतलाल को, क्योंकि उसे जानकारी मिल जाती है कि इस प्रकार से पथिक तमाम तरह से, क्योंकि रामनारायण चौधरी को प्रतिबंधित कर दिया गया, तमाम मतलब, और गोविंदपुर हत्याकांड के बाद तो मैंने कहा ना किसानों का जो जोश उबाल पर आया था, जो आशा का संचार हुआ था, वो बिल्कुल नेस्तानुबूद हो गया था। तो यहां से जब ये खबर पहुंची तो फिर पथिक को 10 सितंबर 1923 को इस कुआखेड़ा गांव से कैद कर लिया गया। इसके द्वारा बेगू मुंसलिम, याद रखिएगा, लाला अमृतलाल के द्वारा, और कैद करके इन्हें लाया गया खास ओदी। हम तमाम चीजों को पढ़ चुके हैं। खास ओदी कहां पर है? उदयपुर स्थित महाराणाओं का शिकारगाह। फिर यहां पर 3 सदस्यीय आयोग के द्वारा इन पर एक मुकदमा चलता है। हम लोग कह चुके हैं कि प्रसिद्ध गांधीवादी नेता मणिलाल कोठारी यहाँ पहुंचते हैं 23 सितंबर 1923 को और 27 सितंबर 1923 को, ताकि मुकदमे की निष्पक्ष जांच की जा सके, वो कार्यवाही को देख सकें। एक बार देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य हमारे सामने आते हैं। यहाँ तक की बात को तेजी से आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं आपके सामने। चूंकि पथिक पर मेवाड़ में प्रवेश का प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए वो चोरी छिपे यहाँ पहुंचते हैं, और जब ये खबर प्रचारित हुई उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो उम्मीद जागी थी पथिक के द्वारा भैंसरोडगढ़ ठिकाने में कुआखेड़ा में पहुंचकर, कुआखेड़ा गांव में पहुंचकर किसानों के मध्य में, कि अब चली जो हुआ सो हुआ, अब हम और करेंगे। पहले रामनारायण जी चौधरी, अब विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी ने तो एक तरफ तो असर डाला बिजोलिया किसान आंदोलन पर, दूसरी तरफ बेगू किसान आंदोलन को तो बिल्कुल नख शिक विहीन कर दिया, पूरी तौर पर नेतृत्व विहीन कर दिया। इसके बाद की घटना एक बार आप कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज और जितना जल्दी हो सके इसको उतार लीजिएगा। क्लियर? यहां पर खास अवधि में इन पर मुकदमा चलता है और पथिक को दोष सिद्ध मान लिया जाता है कि आपने कानून की अवहेलना करते हुए, फाइनली आपने कानून की अवहेलना करते हुए आपने मेवाड़ में प्रवेश न केवल किया बल्कि आपने बेगू के किसानों को ठिकानेदार और रियासत के विरुद्ध द्रोह करने के लिए उकसाया।
स्वाभाविक है, राजद्रोह की ही धाराएं आप पर चलेंगी। पथिक को 5 वर्ष की कारावास होती है। लेकिन मेवाड़ महाराणा भी सबक लेते हैं, ठिकानेदार भी सबक लेते हैं, और जब आंदोलन पूरी तौर पर नेतृत्व विहीन हो जाता है, क्योंकि बिजोलिया ऑलरेडी उबल रहा है, अशांत है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्स था वो ठप पड़ा है मेवाड़ का, इधर बेगू में आग फैल गई। अब डर मेवाड़ महाराणा को है कि भाई पारसोली, भिंडर, बड़ी सादड़ी, यदि सब जगह पे ये आंदोलन फैलेगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अतः फौरी तौर पर राहत देते हुए 1923 के अंदर ही मेवाड़ महाराणा बेगू ठिकाने में जो 53 लाग बाग लगते थे, जो बेगू ठिकाने के किसानों से हाँ 84 लाख बाग तो थे बिजोलिया में, राइट। जो 53 लाख बाग वसूले जाते थे आपके बेगू के अंदर, उनमें से 34 लाख बाग को पूरी तौर पर 34 लाख बाग एवं विष्टि बेगार का मतलब बिना पैसा दिए किसानों से परिश्रम करवाना, उनको समाप्त कर दिया जाता है। और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि किसानों ने कभी भी भूमि कर देने से इनकार नहीं किया, कभी नहीं। उन्होंने कभी नहीं किया कि हम कर नहीं देना चाहते हैं, लिहाजा वो सिर्फ ये बोलते रहे कि जो अनावश्यक हैं, जो गैर वाजिब है, आप उनसे तो मैं राहत दीजिए। तो ये बहुत बड़ी राहत थी उस जमाने को देखते हुए कि जो लेवी कर होते हैं 53 लाख बाग में से 34 लाख बाग आपने समाप्त कर दिए। और इस प्रकार से ये बेगू किसान आंदोलन 1921 से जो चला वो 1923 में विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी और उसके बाद 53 लाख बाग में से 34 लाख बाग को ठिकाने और मेवाड़ रियासत की अनुशंसा पर समाप्त करने से किसानों को जो राहत मिली, उसके पश्चात बेगू के ठिकाना लगभग सा शांत रहा और इस प्रकार से यह आंदोलन समाप्त होता है, बेगू किसान आंदोलन। इस क्लास में, इस सेशन में दी गई जानकारी यदि आपको में को असंतुष्ट लगती है, कुछ त्रुटि युक्त लगती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है, संतुष्ट आती है, तो फिर दुनिया को बताइए, प्रयास करिए। नेक्स्ट सेशन में मैं एक नए आंदोलन को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए